हेलो हाय एवरीवन। बच्चे लोग हों, सब बढ़िया हो? वेरी गुड। रोज पूछता हूँ बढ़िया हो नहीं हो। ओके, तो हमारा चल रहा था बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। लास्ट बहुत अच्छे रिएक्शन कर रहे थे एल्डोल के, है ना। आज जो हम रिएक्शन कर रहे हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजारो। जिक्र हुआ था आपसे, ठीक है। हेडिंग डालिए, कैनिजारो रिएक्शन। बहुत सुंदर है बेटा कैनिजारो। चलिए साहब सुनते हैं कैनिजारो के बारे में। कैनिजारो के बारे में कहता है एल्डोल क्या था? टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, किसी एक में अल्फा जरूरी था। रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, याद था? ओके, अगेन यहां पर भी क्या है? टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें दोनों में ही अल्फा ना हो। बेटा अगर एक में भी अल्फा हो गया तो एल्डोल हो जाएगा ना। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड दोनों में ही अल्फा ना हो। तो पहले पहचान बताओ, एल्डोल और कैनिजारो में फर्क बताओ। दोनों ही बेसिक मीडियम में है। दो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें भी हैं, दो उसमें भी हैं, दोनों में बेसिक मीडियम है। फिर फर्क क्या है? अगर किसी एक में भी अल्फा है तो एल्डोल होगा, और दोनों में अल्फा नहीं है तो कैनिजारो होगा। ठीक है, तो आइए, टू कार्बोनिल कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा, लैकिंग अल्फा, लैकिंग अल्फा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा, और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। बताओ रिडक्शन से क्या बनेगा? अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिड। चूंकि बेसिक मीडियम है तो एसिड का सॉल्ट, NaOH है, सोडियम सॉल्ट, KOH है, पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो टू कार्बोनिल कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। 50% NaOH या KOH लिख देगा वो, एक ही बात है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, एक से अल्कोहल बना, एक का एसिड सॉल्ट बना। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो। बताओ किस टाइप का रिएक्शन है? रिडॉक्स है, रादर डिस्प्रोपोर्शनेशन है। क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेटा उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्सी तो है, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए साहब, अब क्या रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म क्या है, वो सारा देखते हैं। अभी और दिखाता हूं। 5CHO प्लस 5CHO, बेंजल्डिहाइड 2 मोल। ध्यान से देखना, 5CH2OH। लोग गलती करते हैं बेटा, इसमें फिनॉल बना देते हैं जल्दीबाजी में। बेटा एक बात बताओ, इसी का तो रिडक्शन होगा, CHO का ही तो रिडक्शन होगा CH2OH में, और इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक ठीक, तो वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड, अदर गेट रिड्यूस्ड, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो। आइए मैकेनिज्म में जाते हैं। बढ़िया मैकेनिज्म है, सुंदर मैकेनिज्म है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मल्डिहाइड बेसिक मीडियम, आइए ध्यान से देखें। ये गया होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना होगा, OH ने अटैक किया होगा। पहला स्टेप देखा आपने, O नेगेटिव बना, ये H आया, ये OH आया। चलिए साहब, सेकंड स्टेप में फिर से दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये खोला, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पहले वाले से सेकंड वाले पर हाइड्राइड शिफ्ट, ये H नेगेटिव बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है, H नेगेटिव शिफ्ट हुआ, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। और यही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। खूब पूछा गया है, तब से पूछा गया है जेई में, नीट में, कि कैनिजारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? हाइड्राइड शिफ्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा अब देख लो, H नेगेटिव गया तो कार्बन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये तो बॉन्ड आया होगा, ये तो बना फॉर्मिक एसिड प्लस, ये H इधर गया, CH3O नेगेटिव। आराम से देखेंगे, CH3O नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? प्रोटॉन ट्रांसफर। ध्यान से देखो, RO नेगेटिव कौन है? बेस। H क्या है? ये एसिडिक है, हाइड्रोजन एसिडिक है, ये H यहां ट्रांसफर हुआ, HCO नेगेटिव प्लस CH3OH। चेक करो, ठीक ठीक, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे। आइए साहब,
पहला मॉलिक्यूल लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड, बेसिक मीडियम। अब जरा समझना बात को, एल्डोल में और कैनिजारो में मेजर डिफरेंस कहां है, सुनना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। जब एल्डोल था तो OH आयन क्या करता था, अल्फा हाइड्रोजन खींचता था, एसिडिक हाइड्रोजन, यानी वहां OH आयन एज ए बेस बिहेव कर रहा है। और यहां OH ने इस पर अटैक किया है कार्बन प्लस पे, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा। OH नेगेटिव इन एल्डोल बिहेव्स एज अ बेस, और OH आयन इन कैनिजारो बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये मेजर डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। दोबारा सोच लो, वहां पर OH आयन ने क्या करा था, अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन था उसको पुल करा था, ठीक ठीक। तो वहां पर वो क्या है, एज ए बेस था। यहां OH ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंट कार्बन को दिए। यहां पर OH नेगेटिव कौन है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। फर्क समझ में आ गया, ये बात दोनों क्लियर हुई, ठीक। चलिए साहब, तो OH नेगेटिव ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिए, ये आ गया। सेकंड मॉलिक्यूल ओपन करा मैंने, सेकंड मॉलिक्यूल वही पोलैरिटी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से H नेगेटिव शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, और यही स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS, ठीक। ये H नेगेटिव गया तो कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड आ गया होगा, ये तो बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, ये बना आपका RO नेगेटिव। RO नेगेटिव कौन है, बेस होता है। RON ने इसने H को खींचा, H प्लस को खींचा। आप देखिए इस मैकेनिज्म में खास बात क्या है, H नेगेटिव भी शिफ्ट होता है, H पॉजिटिव भी शिफ्ट होता है, बट जो RDS है वो कौन सा है, H नेगेटिव। ये तो बड़ा फास्ट स्टेप होता है बेटा, समझ लो। तो बेटा पहला स्टेप है फास्ट मैकेनिज्म में, इक्विलिब्रियम चल ही रहा होगा, फिर ये स्लो स्टेप है RDS, फिर ये बड़ा फास्ट स्टेप हो गया, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया OH का बिहेवियर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट है, यहां एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और एल्डोल में OH आयन एज अ बेस बिहेव करता है। चलिए इसे हटा देता हूं और कुछ बातें करते हैं। अब बात आती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सामने आ जाओ बेटा, रेट इज इक्वल टू K। RDS ये है बेटा, दिस इनटू फॉर्मल्डिहाइड। आराम से चेक करो, काइनेटिक्स देख रहे हैं बेटा, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आओ जरा ध्यान से देखो। ये RDS है तो दिस इनटू दिस, इन दोनों में बिहेव, इन दोनों में डिपेंड कर रहा है। अब ये कौन है, ये है इंटरमीडिएट। आपको पता होगा रेट एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट की ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए, तो इसको रिमूव करना है मुझे यहां से। तो यहां से देखो इक्विलिब्रियम है, मैं यहां लिख रहा हूं Kc। इसका Kc बोलो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HCO नेगेटिव HOH डिवाइडेड बाय फॉर्मल्डिहाइड इनटू OH आयन। कुछ भी नहीं करा मैंने, जो आपको सीखा है इक्विलिब्रियम आयन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली आपने, और यहां मैं पुट कर रहा हूं, तो K इंटू Kc फॉर्मल्डिहाइड इंटू OH आयन इंटू फॉर्मल्डिहाइड। आराम से चेक करिए, ठीक। K इंटू Kc बड़ा K हो गया फॉर्मल्डिहाइड की पावर 2 और OH की पावर 1। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आराम से देखिए। कैनिजारो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, जिसमें एल्डिहाइड की पावर 2 और बेस की पावर 1। समझ गए। तो अगर पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो थर्ड ऑर्डर है। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, और बेस के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बात, ठीक है बात। चलिए सर, ये इसका मैकेनिज्म हुआ, ये इसका रेट एक्सप्रेशन हुआ। अच्छा बेटा, कैनिजारो के दो मैकेनिज्म है, कैनिजारो के दो मैकेनिज्म। ये वो है जो बुक्स में है, एक और है जो जेई पूछ चुका, उसके बारे में और बता रहा हूं। जटा को रेट एक्सप्रेशन वगैरह वो इनफैक्ट रिएक्शन ही थोड़ी सी डिफरेंट है। आइए देखते हैं। HCHO प्लस HCHO बेस NaOH और KOH हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो जरा ध्यान से देखना, अल्कोहल और एसिड दोनों के सोडियम सॉल्ट, जरा ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, अभी क्या बन रहा था, एक अल्कोहल और एक एसिड, चूंकि बेसिक मीडियम था तो एसिड से रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बन गया होगा, ठीक है। अब की बार कंडीशन देखो जरा क्या है, NaOH और KOH हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ये 50% कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 80-90% अगर उसने कॉन्सेंट्रेटेड कह दिया तो फिर दोनों के एसिड, दोनों के सॉल्ट बनेंगे। भाई इसका तो सॉल्ट बनता ही था, हाइड्रोजन तो इसका भी एसिडिक है, और जब इतना ज्यादा बेसिक होगा तो इसका भी सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। आइए इसका मैकेनिज्म दिखाएं। चलिए साहब, वही पहला स्टेप मिलाते रहेंगे। एक मैकेनिज्म ये लिखा है बेटा, सेकंड में ये लिख रहा हूं OH आयन। पहला स्टेप शायद बिल्कुल वही है, OH सॉरी O नेगेटिव HOH। पहला स्टेप बिल्कुल वही है, फर्क है सेकंड स्टेप में। चूंकि बेस की कंसंट्रेशन बहुत हाई है इसलिए सेकंड स्टेप में भी बेस ही रिएक्ट कर जाता है। यहां तो सेकंड मॉलिक्यूल आ गया था, चूंकि बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, दैट्स व्हाई पहले स्टेप में बेस, दूसरे स्टेप में भी बेस रिएक्ट करता है। अब जब बेस रिएक्ट करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को पुल कर लेगा, इस एच को निकालेगा। इस एच को निकालते ही जरा देखना क्या बना, O नेगेटिव O नेगेटिव। इसको बोलते हैं डाई एनायन। क्या बोलते हैं, डाई एनायन। दो नेगेटिव बने हैं, यही आईटी ने पूछा था। उसने पूछा था डाई एनायन किस मैकेनिज्म में बनते हैं, कैनिजारो का ये वाला जो मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या हुआ, अब दूसरा मॉलिक्यूल आया, दूसरा मॉलिक्यूल खोला CO, बिल्कुल वैसे देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पहले वाले से दूसरे वाले पर फिर वही हाइड्राइड शिफ्ट होनी है, फिर वही हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये बनेगा डबल बॉन्ड O फॉर्मेट और ये बनेगा CH3O नेगेटिव। आराम से देखिए, आराम से देखिए, कुछ नहीं किया बेटा, बस बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने। बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, 80-90% अगर वो कह दे तो आप समझ जाना यहां सिर्फ एसिड का सॉल्ट बन रहा था, यहां दोनों के सॉल्ट बनेंगे, एसिड का भी अल्कोहल का भी, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या फर्क आया, पहला स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, OH का अटैक हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये आ गया, बिल्कुल वो आ गया। यहां फर्क क्या है, चूंकि बेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो सेकंड स्टेप में भी OH ने ही अटैक किया और OH ने इसको खींचा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, ये O नेगेटिव बना। ये दो नेगेटिव बने, इसको बोलते हैं डाई एनायन। यही सवाल पूछा था आईटी ने बेटा कि डाई एनायन किसमें बनता है, ठीक। अब फिर वही आएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो बेसिकली बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया डाई एनायन वाला, बस H नेगेटिव को शिफ्ट करा, हाइड्राइड शिफ्ट हुई और दोनों के सॉल्ट बन गए। और ये जो रिएक्शन का रेट है ना बेटा, इसका रेट एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं, एल्डिहाइड की पावर 2 और बेस की पावर भी 2। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, पहला वाला थर्ड ऑर्डर है। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या था, रेट इज इक्वल टू K एल्डिहाइड की पावर 2 और बेस की पावर 1। इसमें दोनों की पावर क्या है, 2 होती है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों रिएक्शन में मैकेनिज्म वाइज क्या फर्क है, कंडीशन दी जाएगी आपको, कंडीशन दी जाएगी आपको, कंडीशन दी जाएगी आपको। क्या 50% NaOH है या सिंपल NaOH ही बोल दे, समझ गए। लेकिन अगर वो कहता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, मैकेनिज्म चेंज हो गया, रेट एक्सप्रेशन चेंज हो गया। समझ गए सारी बात। ये इन जनरल बुक्स में नहीं है बेटा, हमेशा यही दिया जाता है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए। जे पूछ चुका है, नीट पूछ लेगा किसी भी साल। बोलो मेरी बातें समझ में आई है, ठीक है। चलिए साहब, अब अपन इस वाले को, अपने जो मैकेनिज्म है ऑर्डिनरी वाला 50% वाला, इसी को लेके चलेंगे, इसी की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, हटा दें ये वाला मैकेनिज्म, हटा दें रिएक्शन, हटा दें वाली। ये एक पर्टिकुलर केस हो गया कि अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये मैकेनिज्म चलेगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये इसका रेट एक्सप्रेशन साइड में लिख लेना इसे। अब हटा रहा हूं इसे। बहुत सारे सवाल बनने हैं बेटा। ये आ गया हमारा मेन मैकेनिज्म। चलिए पहला सवाल, फिर देखिए जे का फिर सवाल है, जे का फिर सवाल है। अब इसको मैं बेंजल्डिहाइड, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड ले लूं बेटा
तो जरा बताओ क्या फर्क आएगा? कोई भी फर्क नहीं आएगा, H की जगह 5 हो जाएगा, 5CHO, 5 बेंजीन रिंग, H की जगह 5, एक H की जगह 5 तो CH2 5 5, हाँ बेटा 5CH2OH और 5CO नेगेटिव। ठीक ठीक ठीक। आइए, क्यों करा? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनाना है मैंने। आइए इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें बेटा, इस मॉलिक्यूल को, H है, O नेगेटिव है, OH है। आराम से चेक करिए, ये मॉलिक्यूल ये है ना, ये क्या कर रहा है? ये हाइड्राइड डोनर है, ये H नेगेटिव को डोनेट कर रहा है ना ये मॉलिक्यूल, ठीक है। उसने 4 मॉलिक्यूल दिए और पूछा विच इज द बेटर हाइड्राइड डोनर, कौन H नेगेटिव को जल्दी देगा। ऑप्शन उसने दिए, यहां पर एक बार तो लगाया उसने नाइट्रो, एक बार लगाया NH2, एक बार लगाया उसने मिथाइल, और एक बार लगाया ऑर्डिनरी H। A B C D। आराम से देखिए और बताइए, आराम से देख के बताइए विच इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर, कौन H नेगेटिव जल्दी ट्रांसफर करेगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। आराम से देखकर बताइए। चलिए साहब, वाह बेटा, हमेशा एक सेंस लगाया करो। आपको सवाल को देख के यह समझना होता है कि इसमें डिफरेंस कहां है, फर्क क्या है। फर्क ग्रुप्स का है। तो जैसे आपने देखा ग्रुप्स का फर्क है, तो आपका दिमाग एकदम जाएगा यार ग्रुप, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था मैंने, 2 तरह के पढ़े थे, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। बोलो हाँ है ना, ठीक। तो या तो डोनेटिंग होगा या विड्रॉइंग होगा। अच्छा, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो डोनेटिंग में सबसे बढ़िया NH2 डोनेटिंग था, और विड्रॉइंग में सबसे बढ़िया NO2 विड्रॉइंग था। तो या तो विड्रॉइंग से होना है और या डोनेटिंग से होना है, यानी आंसर A और B में से एक आना है। अगर फ्लूक भी मारना है तो कई मारना है बेटा, तो कम से कम ये तो सोचो, या तो डोनेटिंग से हो रहा होगा या विड्रॉइंग से। डोनेटिंग में बेस्ट ये वाला और विड्रॉइंग में बेस्ट ये वाला, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, सेंस लगाइएगा। हाइड्राइड डोनर H नेगेटिव, जब ये H नेगेटिव जाएगा तो ये कार्बन कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये कार्बन कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जल्दी बताओ, आया ना। नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता है। विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग पर क्या छोड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। कहां कहां चार्ज आता है बेटा? ऑर्थो और पैरा पे, सब पढ़ा चुका हूं मैं। चार्ज आता है ऑर्थो और पैरा पे। यहां नाइट्रो पॉजिटिव छोड़ेगा और H नेगेटिव जाना है, ये पॉजिटिव बनना है। ये तो नहीं बन पाएगा, ये इसको डिफिकल्ट कर देगा बनने को। बोल दो हाँ है ना। तो ये तो नहीं है। NH2 डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग है तो रिंग पर नेगेटिव आएगा, रिंग पर नेगेटिव आएगा। कहां कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। और ये H नेगेटिव जाना है, यहां पॉजिटिव बनना है। बताओ प्लस माइनस से बॉन्ड बन जाएगा, जल्दी से नहीं बन जाएगा। यानी जो B है, जो B है वो सबसे बढ़िया हाइड्राइड डोनर होगा, यानी डोनेटिंग ग्रुप से हो रहा है। अब डोनेटिंग सबसे बढ़िया तो NH2 है, फिर कौन था? मिथाइल, हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर हो गया ऑर्डिनरी D, और फिर हो गया आपका A। आराम से चेक करिए और बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया। कहां से हो रहा है? डोनेटिंग नेचर से हो रहा है, बिकॉज H नेगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो पड़ोसी कार्बन नेगेटिव बने तो ठीक, पॉजिटिव नहीं बनना चाहिए, यानी रिंग पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यानी डोनेटिंग ग्रुप से होगा। डोनेटिंग में बेस्ट डोनेटिंग कौन है इनमें? NH2, फिर हो गया आपका CH3, फिर हो गया आपका ऑर्डिनरी H, और फिर नाइट्रो। समझ गए? तो ये सवाल जेई में आया कि भाई 4 मॉलिक्यूल दिए थे, विच इज द बेटर हाइड्राइड डोनर। बताओ जी, इस वाले मॉलिक्यूल से मैंने ये समझाया आपको। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैकेनिज्म में लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि इसी से खेलते रहेंगे हम। अगला सवाल आता है साहब, चलिए, तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों में अल्फा नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? अभी दोनों सेम थे, किसी का भी ऑक्सीडेशन करा लो, किसी का भी रिडक्शन करा लो। अगला सवाल तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ बोल दे बेटा, आ जाओ। फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। आइए साहब,
अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए मैंने, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब एक का ऑक्सीडेशन होना है, एक का रिडक्शन होना है। सवाल तो आप समझ गए हैं, किसका ऑक्सीडेशन कराऊं, किसका रिडक्शन कराऊं। ठीक, जब दो डिफरेंट होंगे तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्रॉस कैनिजारो। याद है क्रॉस एल्डोल, जब दो डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल, अब की बार क्रॉस कैनिजारो। तो सवाल ये उठता है बेटा, आप किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है। तो जरा सुनिएगा ध्यान से, इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से आप देखिए। दो मॉलिक्यूल लिए गए थे, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, जो बाद में आया वो मॉलिक्यूल नंबर 2 है। दो बच्चे हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। इस मॉलिक्यूल का रोल नंबर 1 है, जो बाद में आया है उसका 2 है। चलिए, पहले पे जब OH का अटैक हुआ, ये बना, ये रोल नंबर 1 वाला मॉलिक्यूल है। ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल आया, इसने हाइड्राइड शिफ्ट करा, H छोड़ा इसने, तो इसका क्या हुआ, फिर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। यानी OH का अटैक जिस पर पहले होगा, OH का अटैक पहले जिस पर होगा, उसी से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे आप। H छोड़ोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, फिर H छोड़ा तो OH का अटैक जिस पर पहले होगा उसका ऑक्सीडेशन होना है। तो मुझे बस ये चेक करना है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में किसका CO ज्यादा रिएक्टिव है। अपने आप बता दो, बता रखा है मैंने, बल्किनेस के अपोजिट होगा। फॉर्मल्डिहाइड OH आना है, और बेंजल्डिहाइड बेंजीन नहीं लिख देता हूं पूरी। जी बता दें, खुद ही बता दें किस पर अटैक जल्दी होना है। छोटे छोटे ग्रुप हैं, हिंड्रेंस कम है, क्राउडिंग कम है, OH का अटैक फट से हो जाएगा। बेंजीन बड़ा ग्रुप लग गया बेटा, यहां क्राउडिंग हो गई है, OH का अटैक स्लो होगा। बोलो या नहीं, यानी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो पहले अटैक फॉर्मल्डिहाइड पे होगा, और जिस पर पहले अटैक होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका तो एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और इस वाले का अल्कोहल। आराम से चेक करिए बेटा, मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है, और OH की रिएक्टिविटी आपको समझा रहा हूं मैं। आइए, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, इस पर OH का अटैक हुआ, ये फर्स्ट वाला था ही, ये सेकंड आया, ये बाद में आया। पहले ने शिफ्ट करा हाइड्राइड, H छोड़ा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस पर अटैक पहले उसका ऑक्सीडेशन। अब अटैक फॉर्मल्डिहाइड पे होना है कि बेंजल्डिहाइड पे होना है। क्राउडिंग है बेटा, बड़ा ग्रुप लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल को आने में टाइम लगेगा। बोलो हाँ ना। तो फॉर्मल्डिहाइड चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले अटैक उस पे होगा, और पहले अटैक उस पे होगा तो उसका तो बनेगा एसिड, और दूसरे वाले का बनेगा अल्कोहल। बोलो सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? क्लियर है सारी कहानी? तो ये से कहते हैं बेटा क्रॉस्ड, क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस कैनिजारो। तो बिल्कुल एल्डोल की तरह, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, बिल्कुल ऐसे ही कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो। रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ठीक है, चलिए बढ़िया, हटा दें। चलिए साहब, अब आपने एल्डोल पढ़ लिया, कैनिजारो पढ़ लिया, दोनों ढंग से। आपको बताना है, मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, कब इसमें एल्डोल होगा, कब इसमें कैनिजारो होगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे बेटा। दो मोल लिए गए हैं, अंडरस्टूड है? टू मोल्स लिए गए हैं। आराम से देखिए, आराम से देखिए। 4 मॉलिक्यूल आपको गिवन है बेटा, आपको यह बताना है किसमें एल्डोल होगा, किसमें कैनिजारो होगा, या क्या होगा, आपको अपने आप समझना है। बताइए साहब, दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं सबके, तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि 2 हैं कि 1 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए पहला बताएं,
एल्डोल की क्या निजारो, एल्डोल की क्या निजारो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताओ क्या निजारो होगा या नहीं होगा। ठीक है, CCl3CHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बोलो क्या निजारो होगा नहीं होगा, क्या निजारो होगा कि नहीं होगा। इसमें देखो ये फंक्शन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा कि नहीं होगा। और ये बेंजल्डिहाइड वाली केस है, बेंजल्डिहाइड वाला केस है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताओ क्या निजारो होगा या नहीं होगा। तो 4 मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है किसमें क्या निजारो किसमें एल्डोल। कर लोगे, पहचान क्लियर है। अगर अल्फा है तो एल्डोल, अल्फा नहीं है तो क्या निजारो, बोलो हाँ है ना। इतना आसान होता ना बेटा तो मैं पूछता ही नहीं आपसे, अगर इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं। आइए चलिए, पहले वाले में देखो अल्फा नहीं है कैनिजारो, बिल्कुल सही है, पहला वाला ठीक है आपका आंसर। सेकंड वाले में ना एल्डोल ना कैनिजारो, भूल रहे हैं आप, भूल रहे हैं आप। CCl3CHO, CCl3CHO एक्वस बेस क्लोरोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया बेटा। इसमें ना कैनिजारो का प्रोडक्ट और ना एल्डोल का प्रोडक्ट, ये कौन सा हो गया, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया। पढ़ाया था, एल्काइल हैलाइड खोलो, हेलोफॉर्म टेस्ट, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है, उसको पढ़ो, ये हेलोफॉर्म टेस्ट था। तो इसमें ना एल्डोल ना कैनिजारो। ठीक है, चलिए नंबर 3 में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल नहीं होगा, इसमें होगा कैनिजारो। बेटा ये एक एक्सेप्शन केस है, इसे मार्क करो पहले, को इसको मार्क कर लो। 2-मिथाइल प्रोपेनल, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है सामने को, 2-मिथाइल प्रोपेनल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इवन देन इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एल्डोल नहीं होता, वो कैनिजारो होता है। क्यों होता है अभी बताता हूं मैं। ठीक ठीक, आओ जी आओ, हटा दो इसको। चलिए साहब, ऐसा क्यों हुआ, इसी कहानी सुन लें, इसकी कहानी समझा रहा हूं बेटा। टू मिथाइल प्रोपेनल, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम है, बेस के पास बेटा 2 ऑप्शन है, या तो इस H को खींच ले और या इस पे अटैक करा दे। 2 ही ऑप्शन है इसके पास, इसके पास 2 ही ऑप्शन है बेटा, या तो इस H को खींच ले, H को खींचेगा तो एल्डोल हो जाएगा, और यहां अटैक करा देगा तो न्यूक्लियोफाइल हो गया ये, यानी कैनिजारो हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है बेटा, बट बहुत वीक एसिडिक है। सेंस लगाइए, मान लिया एसिडिक है, S+ गया, S+ गया तो क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। और ध्यान से देखो, 2 डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, 2 डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं। इस नेगेटिव को डिस्टेबलाइज भी तो कर रहे होंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। भाई आपने, ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है, मान लिया कि रेजोनेंस में आ रहा है, मान लिया आपकी बात, लेकिन वीक एसिडिक है, क्योंकि 2 डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं। डोनेटिंग ग्रुप लगे से अनस्टेबल भी तो कर रहे हैं, यानी ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है बट वीक एसिडिक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, न्यूक्लियोफाइल को, इसको OH को अटैक करने के लिए यहां पर हिंड्रेंस हो रही है, 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, हिंड्रेंस हो रही है SH को अटैक करने में, समझो। तो वो यहां एक तो वीक एसिडिक है, निकालना वैसे मुश्किल है, हिंड्रेंस और है, छोड़ो ना, यहां अटैक करो, और यहां अटैक करते ही कैनिजारो का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिस पर 2 R लग रहे हो, भले ही अल्फा है, भले ही अल्फा है, ये सब कैनिजारो देंगे। लिख लो इस बात को, ये सब क्या देंगे, कैनिजारो का प्रोडक्ट देंगे। समझ रहे बात को। तो भले, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, तो एक तो क्राउडिंग हो गई, OH का अटैक इस पे नहीं हो पाएगा, दूसरा ये हाइड्रोजन वीक एसिडिक हो गया है, तो इसको निकालने के बजाय एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, OH को इसको निकालने में एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा,
छोड़ो ना, एफर्ट करना तो कोई भी नहीं चाहता। इसने फट से अटैक मारा सी पे और अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा, कैनिज़ारो का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस सवाल को अच्छी तरह समझ ले बेटा। इसका ध्यान रखना है आपको कि अल्फा पे जब 2 R लग रहे होंगे तो फिर इसमें भले ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मेजर प्रोडक्ट कैनिज़ारो होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला आपने कहा कैनिज़ारो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन बेटा, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। NH2 स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, देखना जरा ध्यान से। ये प्लस आया और इसने डोनेट कर रखा है नेगेटिव 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 छोड़ रखा है। OH नेगेटिव जो आएगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, ये कार्बन पॉजिटिव रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा है। NH2 स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, NH2 स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप। ये रेजोनेंस में जा रहा है, यहां नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव फट से बॉन्ड बना रहा है ये, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज मिल ही नहीं रहा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बना है। भाई न्यूक्लियोफाइल इस पर तभी तो अटैक करेगा जब उसे प्लस मिलेगा, प्लस तो मिल ही नहीं रहा, प्लस तो गया रेजोनेंस में, प्लस तो गया रेजोनेंस में। दोबारा देखो, ये OH इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, तभी तो कैनिज़ारो का प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो कैनिज़ारो का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये रेजोनेंस की वजह से NH2 स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस और फट से रेजोनेंस भाग गया, और जब फट से भाग गया तो है ही नहीं वहां, है ही नहीं, तो वह अटैक करे किस पे, करे किस पे। तो कान खोल के सुनो सब लोग, अगर बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है, NH2 या NHR या NR2 मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाला, अमीन फैमिली वाला, ये बहुत तगड़े डोनेटिंग होते हैं। ऐसे केस में कैनिज़ारो नहीं होता, ऐसे केस में कैनिज़ारो नहीं होता। बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ गए बात को। ये चारों सवाल बहुत बढ़िया थे। पहला क्वेश्चन मैंने ऑर्डिनरी दिया था जिससे आपसे हो जाए, कैनिज़ारो होगा, अल्फा नहीं है। दूसरे में हुआ हेलोफॉर्म टेस्ट, ये क्या हो गया, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया जी। तीसरा एक्सेप्शनल हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी एल्डोल ना होके मेजर प्रोडक्ट कैनिज़ारो का बनेगा। और चौथा बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, बेंजाल्डिहाइड तो देता है ना, बेंजाल्डिहाइड तो देता है ना इस रिएक्शन को। अगर बेंजाल्डिहाइड पे NH2 लग गया, अब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस कार्बन पे प्लस चार्ज रुकेगा ही नहीं, तो OH अटैक करेगा किस पे, आप ऐसे समझ लो। बोलो सारी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक हुआ। तो ये सारी कहानी हो गई, कब कैनिज़ारो कब एल्डोल, ढंग से समझनी है सारी, ठीक है। चलिए एक और दिखाता हूं। इसको देख के बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। बताइए, एल्डोल पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एक ही मॉलिक्यूल में 2 CO। हाँ बेटा, साइकिल बन गई थी। तो आपने क्या पढ़ा, कैनिज़ारो पढ़ा, फिर आपने क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ा, और अब आप पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। आओ जरा, 2 CO ग्रुप हैं, दोनों में अल्फा नहीं है। एक का बताओ रिडक्शन हुआ, एल्कोहल बना, एक का बताओ एसिड बना, चूंकि सोडियम होगा एसिड का सॉल्ट बनेगा। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, समझ गए सारी कहानी। तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, एक ही मॉलिक्यूल में 2 CO हैं, अल्फा है नहीं, फट से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जैसा आप कराते हैं। ठीक हुई बात, ठीक हुई बात। चलिए, मैंने एल्डोल में एक सवाल छोड़ा था बेटा, और मैंने कहा था जब मैं कैनिज़ारो पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा, तो बता रहा हूं मैं। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन था, बेसिक मीडियम था, एल्डोल हुआ था, इसका CO लगा था, इसका अल्फा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें अल्फा है, उसमें तो अल्फा था नहीं। लास्ट प्रोडक्ट जब हम आए थे तो हमारा बन के आ रहा था, एक तो बन रहा था हमारा क्या था वो, CHO, CH2OH, 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 ये आया था।
अब हम आगे चले, फिर फॉर्मल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम है। आइए, ना तो इसमें अल्फा ना इसमें अल्फा, आराम से देखिए। तभी मैंने कहा था कि अगर दोनों में अल्फा नहीं होता तो कैनिजारो का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब आ जाओ, क्रॉस कैनिजारो चल रहा है, आप बता दो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अभी तो बताया था बेटा, छोटे छोटे नहीं है, हमेशा ध्यान रखो, छोटे वाले का ऑक्सीडेशन, इसीलिए तो अटैक पहले होगा। तो इसका तो बनेगा एसिड और इसका बनेगा एल्कोहल CH2OH। तो ध्यान से देखना, एक कार्बन पे 4 CH2OH हो गए, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मैंने वहां बनाया था, देख लेना एक बार। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो है, किसका ऑक्सीडेशन कराना है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, छोटे छोटे ग्रुप में फट से वैसे अटैक करेगा, उसका एसिड बनना है, दूसरे वाले का एल्कोहल बनेगा CH2OH। 4 CH2 हो जाएंगे कार्बन पे, समझे? तो ये होगा रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है बेटा, सारे जितने भी इसके सवाल बढ़िया बढ़िया हो सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, बेटा दो। ध्यान से देखिएगा, मुझे इसका प्रोडक्ट बताना है भाई साहब। आइसोटोपिक इफेक्ट समझ गए होंगे आप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लेते ही आप समझ गए होंगे कि आइसोटोप्स की गेम होनी है। अब बेटा ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन में चूंकि ये H जाता है RDS में, तो आइसोटोपिक इफेक्ट भी वर्क करता है। लिख लो, कैनिजारो में आइसोटोप्स का भी गेम है। आइए चलिए इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, OH। पहले फिलहाल तो किसी को भी कराते हैं, यहां लिख रहा हूं HCO नेगेटिव DOH। सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल का कोई CO खोल लिया मैंने, प्लस माइनस। पहले वाले से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था पहले से। अब मेरे पास या तो ड्यूटेरियम को शिफ्ट कराने का है तरीका, और या हाइड्राइड को शिफ्ट कराने का है तरीका। बोल दो बेटा, ये बॉन्ड वीकर होगा, ये शिफ्ट होना है। जैसे जैसे आइसोटोप हैवी होता जाएगा, जैसे जैसे आइसोटोप हैवी होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ये हल्का आइसोटोप है, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, टूट रहा है इसमें, RDS में बॉन्ड टूट रहा है ना, तो इसका मतलब RDS में मैटर करेगा ना कि वो H है कि D है। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, वो इसमें वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहां से H गया होगा, तो यहां देखो क्या बन रहा है, ये तो बन गया DC डबल बॉन्ड OOH, और ये बन गया आपका CH2D O नेगेटिव, और यहां से फिर ये H ये माइग्रेट करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये तो बना DCO नेगेटिव प्लस CH2DOH। आराम से देखिए, आराम से देखिए। तो कभी कोई आइसोटोप की गेम खेल दे वो, तो खेल लेना। अगर आइसोटोप पकड़ के खेले तो तुम भी खेल लेना, कौन सा फर्क पड़ रहा है तुमको। हो सकता है OS में जब OD दे दे तो ये OD आ जाएगा, OD आ जाएगा, फिर वो D ट्रांसफर हो जाए। मैकेनिज्म क्लियर हो तो सारे काम हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है भैया, ये हल्का वाला आइसोटोप है, लाइटर आइसोटोप, इसकी बॉन्ड वीकर है, और आइसोटोपिक इफेक्ट काम कर रहा है बिकॉज RDS में ये बॉन्ड टूट रहा है। तो भैया ऑब्वियसली जो बॉन्ड वीकर है वो ब्रेक होगा, तो H ट्रांसफर होगा बनस्पत D से। ठीक है, तो इसको नोट करो, लिख लो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैनिजारो रिएक्शन में इट वर्क्स, ये वर्क करता है। ठीक हो गया बेटा, तो क्लियर हुआ कैनिजारो की कहानी सारी। चलो एक बहुत बढ़िया सवाल कराता हूं तुमको मैं, हटा रहा हूं बेटा, इसकी भी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जी, अब आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सुंदर सवाल है बेटा। दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों में अल्फा नहीं है, क्रॉस कैनिजारो चल रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब आपको ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। क्या सीखा आपने? जिसका CO ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिससे पहले रिएक्शन हो रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन होना है,
तो आपको इन दोनों में से ये चेक करके बताना है किसका CO ज्यादा रिएक्टिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था इसमें, आइए समझिएगा। OH का अटैक होना है इस पे, इसे प्लस मिलेगा तो इस पे अटैक होगा। ठीक, मैंने यहां बनाया है नाइट्रो, ध्यान से देखना जरा। नाइट्रो बताओ -M होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचेगा खींचेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी नाइट्रो इस जगह पॉजिटिव छोड़ेगा, तो इस प्लस का रेजोनेंस में जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर यह माइनस होता, NH2 अभी तो बताया था, अगर माइनस होता तो फट से बॉन्ड बना लेता ये। तो ये प्लस चार्ज अब कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में कम जाएगा, बिकॉज यहां पर प्लस चार्ज छोड़ रहा है वो। बोल दो हाँ है ना। तो जब ये नहीं जाएगा तो OH का अटैक हो जाएगा ना इस पे। ये ना होता, ऑर्डिनरी है बेंजल्डिहाइड, तो प्लस चार्ज बना, रेजोनेंस में घूम गया, इसलिए तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम है बेटा। प्लस चार्ज बना, बेंजीन पर ट्रांसफर हो गया, तो यहां प्लस चार्ज मिलेगा, कम मिलेगा तो अटैक कैसे करेगा वो। नाइट्रो ने इस प्लस को रिंग में जाने से रोक दिया, बोले यहां प्लस दूंगा मैं, तुम भी प्लस हो, आओ, कहां से आओगे। तो ये प्लस यहीं रहेगा, और यहीं रहेगा तो OH का अटैक ज्यादा होगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यानी अगर बेंजल्डिहाइड पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो इस पर अटैक पहले होगा, और इस पर अटैक पहले होगा तो बताओ इसका एसिड बनेगा ना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका एसिड नाइट्रो वाले का और ऑर्डिनरी वाले का अल्कोहल। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बात अच्छी तरह लिख लो बेटा कि बेंजल्डिहाइड पर अगर विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, समझिए बात को। बहुत बढ़िया सवाल बनता है ये, ठीक है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल दे दे। अच्छा, इसका उल्टा समझ लो, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। जैसे हमने कहा था कि अगर NH2 लग गया, ये कहा था NH2 लग गया तो रिएक्शन नहीं होने वाली, तो वही वाली बात हो रही है। विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका एसिड बनेगा, दूसरे वाले का अल्कोहल बनेगा, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल ऐसे ही एक रिएक्शन और है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। हटा रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं हटा रहा बेटा जी मैं, क्योंकि यूज करूंगा अभी उसे। नेक्स्ट है अब हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, सुनेंगे ध्यान से। बेंजल, बेटा इधर आओ, ये इसका नाम है बेंजल। चलिए साहब, रिएक्शन देखेंगे आप। OH नेगेटिव, बताओ इस पे कराऊं किस पे कराऊं? दोनों एक जैसे हैं, कहीं भी करा लो सर, कहीं भी करा लो, सामने देखते रहना। ये मैंने खोला, ये प्लस माइनस, OH का अटैक यहां कराया, 5CO नेगेटिव OH, आराम से देखो, C डबल बॉन्ड O 5, ठीक। अब मैंने सेकंड वाला CO खोला, ठीक। फर्स्ट वाले से फिनाइल नेगेटिव माइग्रेट कराया इसने, ये खोला, प्लस माइनस बना, फिनाइल का यहां माइग्रेशन कराया। राइट साइड से लिख रहा हूं मैं 5CO नेगेटिव 5C, ये 5 यहां गया, O नेगेटिव, ये COH। आराम से चेक करो बेटा, आराम से चेक करो, हाँ है ना। और इसके बाद वही प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ का ट्रांसफर हुआ, OH CO नेगेटिव 5, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं अगर मैं, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजिलिक एसिड। इसका नाम है बेंजिलिक एसिड।
तो या तो उसका सॉल्ट कह दो या उसका फाइनल एसिड कह दो। तो ये बेंजिल था और ये बेंजिलिक एसिड है। इस रिएक्शन का नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। रुक तो जाओ, जल्दी क्या है, टाइम तो दो बेटा, तुमने देखा ही नहीं। ये कैनिजारो ही तो है, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो ही तो है। आओ इधर, दो सीओ एक ही मॉलिक्यूल में है, दोनों में अल्फा नहीं है, एक अल्कोहल और एक का एसिड सॉल्ट बन रहा है। और देखो मैकेनिज्म बिल्कुल डिट्टो वही है कि नहीं है, बस फर्क यह था वहां दो मॉलिक्यूल थे, यहां एक ही में करा रहा हूं मैं। आओ स्टेप में लाओ, पहला सीओ खोला, OH का अटैक हुआ, OH का अटैक हुआ, हो गया। फिर दूसरा सीओ खोला, पहले से दूसरे पर हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पहले से दूसरे पर फिनाइल शिफ्ट, ये फिनाइल शिफ्ट हो गया। O नेगेटिव और COH, एसिड गैस प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ OH पे, OH आ गया ये, और ये CO नेगेटिव। वही तो है, कुछ नया नहीं है। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एक तरह का इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का तो मैकेनिज्म है। अभी जो मैंने रिएक्शन यहां से हटाई थी बेटा, ये नाम हटा रहा हूं मैं, वो थी CHO। अभी मैंने रिएक्शन लिखा था आपको, और मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया था CH2OH CO नेगेटिव। चेक करो भी, ये था मैंने मिटाया था। आइए जरा देखिए CHO को, ये CHO दोनों फिनाइल की जगह है, दो H आ रहे हैं, दोनों फिनाइल की जगह 2 H आ रहे हैं। OH CO नेगेटिव HH, क्या यही प्रोडक्ट नहीं है? आराम से देखो, बोलो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो बेटा ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो रही है, और क्या हो रहा है इसमें? तो 2 CO है ना, 2 CO, दोनों में अल्फा नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे कर रहे थे, उसने मैकेनिज्म के थ्रू कर दिया सारा काम। समझे बात को? ये फाइनल क्या आएगा, इसका नाम बेंजिलिक एसिड है, रिएक्शन बोल देते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बाकी नया कुछ नहीं है कैनिजारो ही, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। यू गेट द पॉइंट? क्लियर हुई सारी कहानी? बहुत जल्दी से आया ना? ओके, अब देखना डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। मैंने लिया HH, तो ये HH आ गया, इसकी जगह HH आ गए। अब मैंने लिया एक 5 और एक H, बोलो आंसर। एक 5 और एक H, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बेटा, तो अब आपका मॉलिक्यूल चाहे तो ये हो और चाहे तो ये हो। OH का अटैक हो रहा है, सब में एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें ये प्रोडक्ट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलो सारी कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है कहानियां? समझ गए बात को? तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इस टाइप का रिएक्शन। चलिए इसमें एक और खूबसूरत रिएक्शन लेते हैं, हटा दूं, ये सारी लेंगे ना प्रोडक्ट बेटा? गुड, यहां पे छोड़ देते हैं। आइए, अब इसी पैटर्न पर एक और रिएक्शन दे रहा हूं, बहुत सुंदर है बेटा। अब मेरे ख्याल से मैं हटा दूं क्या ऊपर वाला सामान? अब ऊपर वाला सामान कुछ हटा देना चाहिए। चलिए साहब, अब हमारी रिएक्शन है ये। बना के दिखाएं प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O। ध्यान से सुन लो बेटा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरा मॉलिक्यूल ये होता CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 और OH आयन का अटैक होता, क्या आप बता सकते हो इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करोगे कि कैनिजारो करोगे? 2 CO हैं, एक ही मॉलिक्यूल में है, इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करना पसंद करोगे कि कैनिजारो करना पसंद करोगे? बेटा
ध्यान से सुनो, अगर मैं एल्डोल करता हूं तो एक का CO लेता हूं मैं, एक का अल्फा लेता हूं, नहीं, और जब मैं इसको ऐड जोड़ूंगा इंट्रामोलिकुलर में रिंग बनेगी, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कान खोल के सुने हर व्यक्ति बेटा, जब भी एडजेसेंट 2 CO हो, एडजेसेंट, दूर दूर नहीं, अगर एडजेसेंट 2 CO हैं तो हमेशा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो करना। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 फिनाइल की जगह 2 मिथाइल आ गए हैं, CH3 CCH3 COO नेगेटिव OH। क्योंकि एल्डोल अगर बनाओगे तो 3 मेंबर्ड रिंग आएगी, और 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल स्ट्रेन रिंग होती है। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या दिखाओ, कैनिजारो का दिखाओ। आइए, जब 2 CO लगातार हों, जब 2 CO एडजेसेंट हों, क्या कराओगे? कैनिजारो कराओगे। इसमें आपको कैनिजारो, ये रहा मैकेनिज्म, बस फर्क ये है ये खुला हुआ था, ये बंद में दिया है मैंने, इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। समझ गए बात को? आइए ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को। पहला CO खोला, OH का अटैक हुआ, O पे नेगेटिव, ये आ गया OH। दूसरा CO खोला, दूसरा CO खोला, पहले वाले से ये 5 नेगेटिव निकला, अटैक करा। पहले वाले से दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, 5 नेगेटिव और C प्लस पे अटैक कर रहा है। ये पॉजिटिव बनेगा ना, ये नेगेटिव बना, ये इसने अटैक किया। और इस बार जो बना होगा, आराम से देखिए, और फिर इसने S प्रोटॉन को, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ होगा, 5 मेंबर्ड रिंग आ रही है। दिस इज द केस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। आपने रिंग एक्सपेंशन तो पढ़ा था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी तो पढ़ लो, ऐसी क्या बात है बेटा। दिस इज द केस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा देखेंगे, यही मैकेनिज्म मैंने बिल्कुल कॉपी करा है ऊपर। आइए बताएं आप, CO खोल के OH का अटैक, CO खोल के OH का अटैक पहला, फिर दूसरा CO खोला, दूसरा CO खोल लिया जी, ये प्लस माइनस बन गया। पहले वाले से 5 नेगेटिव निकल के प्लस पे अटैक कर रहा है, पहले वाले से R नेगेटिव, उधर इलेक्ट्रॉन खींचे, नेगेटिव ने प्लस पे अटैक करा, तो ये बॉन्ड टूटा ना, ये बॉन्ड टूटा ना, ये बॉन्ड टूटेगा ना, और ये प्लस माइनस बनेगा, ये आया नया बॉन्ड आपका। ठीक, बस तो H प्लस को इसने खींच लिया। सो दिस इज द केस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। तो आप समझ जाए मुझे, फाइन बता देना मुझे, बताएं क्या करेंगे आप, बताएं आप किसमें क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे और बी में क्या करेंगे। CO ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में 2 CO हैं, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होना है। अब या तो एल्डोल और या कैनिजारो। एडजेसेंट है बेटा, एडजेसेंट है तो कैनिजारो करना, दूर दूर है, रिंग बड़ी बनेगी, एल्डोल करना, बड़ी बड़ी बनेगी, एल्डोल करना। तो कब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, जिसे हम बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट भी कह रहे हैं, सब वही रिएक्शंस हैं सारी, है ना। तो कब एल्डोल होना है, कब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होना है, तो सिर्फ अल्फा मत पकड़ के चलना कि जी ये प्लस माइनस और ये माइनस, ये बनेगा 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। तो व्हेनेवर 2 CO ग्रुप्स आर एडजेसेंट, मेजर प्रोडक्ट कैनिजारो इंट्रामोलिकुलर, और दूर दूर है एल्डोल, बड़ी रिंग बनेगी। एक का CO खोल लिया, एक का अल्फा, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सारी कहानी समझ में आती है कि नहीं आती है, सब होगा क्लियर। तो कैनिजारो बहुत सुंदर रिएक्शन है बेटा, जितना हो सकता था उतना मैंने करा दिया है। मैं नहीं मानता कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें ऐसा बच रहा होगा। और तुम्हारे एग्जाम में कोई भी सवाल किसी भी टाइप का आए, तुम्हारी रीच के अंदर है वो सवाल, ठीक है ना, करो बेटा।
अब एक बात और बता देता हूं तुम्हें मैं, एक और नेम रिएक्शन है, इसी से रिलेटेड है, तो यही हो जाएगा। ये हटा रहा हूं मैं बेंजिलिक एसिड, रिएक्शन है बेटा तिश्चेंको, ये भी नेम रिएक्शन ही है। 2 मिनट की है, वैसे कभी आई तो नहीं है बट है तो इसलिए बता रहा हूं। ये कैनिज़ारो का मॉडिफिकेशन है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो, मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिज़ारो। अब सवाल ये उठा कि भाई कैनिज़ारो में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है भाई, ठीक। तो जरा बताओ मुझे, कैनिज़ारो में क्या करते थे आप? 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों में अल्फा ना हो। बेटा कितनी बार बता चुका हूं, एक में भी अल्फा है एल्डोल, दोनों में अल्फा ना हो तो कैनिज़ारो, एक ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक। ये मॉडिफाई क्या करा इसने कहा कोई भी एल्डिहाइड, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे अल्फा हो या ना हो, आइए RCHO, बस इसने बेस बदल दिया। वहां बेस आपका NaOH था, यहां है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड C2H5O होल थ्राइस एयर। आराम से देखेंगे, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग और लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस आपने ये यूज कर लिया एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। वही होना है बेटा, एक का ऑक्सीडेशन होना है RCH2OH और एक का रिडक्शन होना है, एक एसिड बनना है एक एल्कोहल बनना है। बस फाइनली यहां से क्या होता है, वाटर निकल जाएगा, एस्टर्स आर फॉर्म। फाइनली क्या बनते हैं, एस्टर्स, RCOOCH2R। आराम से चेक करो बेटा, क्या कहा, इट इज अ मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिज़ारो। ये कैनिज़ारो का मॉडिफिकेशन है। क्या किया गया, कैनिज़ारो में कंडीशन होती थी अल्फा नहीं होना चाहिए, यहां अल्फा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हैविंग और लैकिंग लिख देता हूं मैं, हैविंग और लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो मॉडिफाइड हो गया ना, कुछ भी ले लो। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इसका रिएजेंट है बेटा, याद रखना, एक का ऑक्सीडेशन हुआ एसिड, एक का रिडक्शन हुआ एल्कोहल, और एल्कोहल और एसिड में से वाटर गया, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वाटर जाता है, इट गिव्स एस्टर। तो फाइनली एस्टर्स आर फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड तिश्चेंको। तो हो सकता है तिश्चेंको के बारे में कोई पूछ ले, रिएजेंट याद रखना, एक तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है और एस्टर्स आर फॉर्म्ड, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया आपका कैनिज़ारो का। तो बेटा सारी डिटेल कैनिज़ारो के बारे में ये है आपकी, ठीक है।